नमस्कार दोस्तों, बिहार के 40 सीटों पे जो है कौन जीता कौन हारा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। जैसे कि आपको पता है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 सीट के बारे में बात करेंगे। पप्पू यादव जी के बारे में बात करेंगे, कन्हैया कुमार के बारे में बात करें जो दिल्ली से जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको कितने वोट मिले हैं। जो है पवन सिंह जो सबसे बड़ा जो है एक तरीके से कहा जा रहा था कि काराकट से, उनको कितने वोट मिले हैं, वहां से कौन चुनाव जीता है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, सीमांत से क्या हुआ, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक एक करके हम जिला वाइज देखेंगे किस जिले से जो है कौन से कैंडिडेट जीते हुए हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको जो है चुनाव आयोग का जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है, यहीं से आपको सारी चीज़ें आपको बताएंगे एक एक करके जिला वाइज हम आपको बताने वाले हैं। तो हम लोग जो है भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य पेज पे आ चुके हैं। यहीं से आपको हम बिहार के 40 सीट के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहला हम जो है सीट सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको बता देते हैं जो सबसे पहला सीट है हमारा अररिया। अररिया से शुरू करेंगे, अररिया, आरा, औरंगाबाद होते हुए बांका, सारी जो है जिलावार आपको बताएंगे। अररिया में हम देखते हैं कौन से कैंडिडेट के जीत हुआ है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे प्रदीप कुमार सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो 20,094 जो है मतों से ये चुनाव जीत चुके हैं, प्रदीप कुमार सिंह। वहीं शहनवाज जो आरजेडी के थे, जिन्होंने जो है 20,094 मतों से जो है चुनाव ये हार चुके हैं। अब हम जो है अगले क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। अररिया के बाद से यहाँ पे एक बार हम बैक होके हैं और अररिया के बाद से देखिए सबसे पहले हम चलते आरा के बाद करते हैं। आरा में आप यहाँ पे देखेंगे, आरा में जो है सुदामा प्रसाद, यहाँ पे देखेंगे सुदामा प्रसाद जो है 55,400 मतों से आगे हैं। यानी कुल मिलाकर आप ये समझिए चुनाव जीत चुके हैं। सुदामा प्रसाद जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या जिसे हम बिहार में भाकपा माले कहते हैं, ये लोग जो है चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो कौन हारा है यहाँ से, RK सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जो RK सिंह हैं, ये चुनाव हार चुके हैं। अभी अपडेट नहीं हुआ, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, लेकिन ये चुनाव हार चुके हैं। RK सिंह और सुदामा प्रसाद जो है चुनाव जीत चुके हैं। आगे हम अगले सीट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सीट है आरा के बाद से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आरा के बाद से आप देखिए जो औरंगाबाद के बारे में बात करते हैं। औरंगाबाद में आप देखेंगे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अभय कुमार सिन्हा जो है राष्ट्रीय जनता दल जो है यहाँ पे 80,981 मतों से आगे ये चुनाव जीत चुके हैं। अभय कुमार सिन्हा थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। और हारा कौन है, सुशील कुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 लोग हो गए। ये जो है आपको औरंगाबाद का है। अब हम अगले क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्षेत्र है जो है औरंगाबाद के बाद से यहाँ पे देखिए और बांका का आप देखेंगे तो बांका में जो है कौन जीता है, गिरिधारी यादव जो जदयू के हैं। गिरिधारी यादव चुनाव जीत चुके हैं, जो 1,03,844 मतों से चुनाव जीत चुके हैं गिरिधारी यादव। और कौन हारा है यहाँ पे, जो आरजेडी के जो है जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव हार चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो राष्ट्रीय जनता दल। थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा ये भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले जो है लोकसभा क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। बांका के बाद से जो है बेगूसराय बहुत ही अच्छी सीट मानी जा रही थी, हॉट सीट मानी जा रही तरीके से। इसके गिरिराज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह जो है 81,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीत चुके हैं। और वहीं जो हम बात करें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, जिसका अवधेश कुमार राय, इन्होंने अच्छी फाइट दी है, लेकिन ये चुनाव हार चुके हैं। 5,67,851 वोट लाने के बाद भी ये हार चुके हैं। और गिरिराज सिंह को जो है 6,49,000 से ज़्यादा सीटें आई हुई है। अब हम अगले सीट की तरफ बढ़ते हैं। जो है बेगूसराय के बाद जो अगला सीट है हमारा, बेगूसराय के बाद भागलपुर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए भागलपुर में जो है जनता दल अजय कुमार मंडल जो है चुनाव जीत चुके हैं। जो है जदयू के कैंडिडेट हैं अजय कुमार मंडल, जिनको 5 लाख से ज़्यादा वोट मिला है। और वहीं हम बात करेंगे अजीत शर्मा जो है कांग्रेस पार्टी के हैं, ये चुनाव हार चुके हैं। जो है अजीत शर्मा जो है कांग्रेस के चुनाव हार चुके हैं। अब हम अगले सीट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सीट है वहाँ पे देखिए भागलपुर के बाद बक्सर की तरफ बढ़ते हैं। बक्सर की हम बात करें तो बक्सर में जो है क्या हुआ है, सुधाकर सिंह जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने 4 लाख से ज़्यादा वोट लेकर आए हैं और ये चुनाव जीत चुके हैं। बक्सर के हैं जो सुधाकर सिंह। और वहीं हम बात करें मिथिलेश तिवारी का, तो ये चुनाव हार चुके हैं। मिथिलेश तिवारी जो है चुनाव हार चुके हैं। हम अगले ज़िले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बक्सर का आपने देख लिया। बक्सर के बाद से हम चलते हैं, अगला ज़िला हमारा है
बक्सर के बाद से देखिए दरभंगा की बात कर लेते हैं। दरभंगा में आप देखेंगे गोपाल जी ठाकुर जो है चुनाव जीत चुके हैं। 5,66,630 मत लाकर भारतीय जनता पार्टी के गोपाल जी ठाकुर। और हारा कौन है यहाँ पे? ललित कुमार यादव जो आरजेडी के हैं। इन्होंने भी अच्छी फाइट दी है, 3,88,000 वोट लेकर आए, लेकिन ये चुनाव हार चुके हैं। ये रहा जो है दरभंगा का। अब हम अगले जो है लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। दरभंगा के बाद से जो यहाँ पे गया भी जो है बहुत ही अच्छी सीट मानी जा रही थी गया। यहाँ पे देखिए जीतन राम मांझी जो 4,94,000 जो है मत लेके आए हैं और ये चुनाव जीत चुके हैं। और हारा कौन है? कुमार सर्वजीत जो 3,93,000 लेके आए, लगभग 1 लाख वोटों से जो है कुमार सर्वजीत चुनाव हार चुके हैं। अब हम अगले जो है क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। गया के बाद से आपको जल्दी सारे जो है 40 सीट के बारे में बताते हैं। गोपालगंज के बारे में, गोपालगंज में आप देखेंगे तो गोपालगंज में जो है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो है जदयू के हैं, जनता दल यूनाइटेड के हैं, जो चुनाव में जो है 5,10,000 वोट लेके आए हैं और ये चुनाव जीत चुके हैं। वहीं विकासशील इंसाफ पार्टी जो 3,83,000 वोट लेके आए हैं और जो है ये चुनाव हार चुके हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप जदयू जो है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो है गोपालगंज से चुनाव जीत चुके हैं। अब हम अगले जो है निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। गोपालगंज के बाद से यहाँ पे आप देखेंगे गोपालगंज के बाद से जो है हाजीपुर जो जहाँ पे आप देखेंगे चिराग पासवान जहाँ से खड़े थे, ये जो है 6,15,000 वोट लेके आए थे और ये चुनाव जीत चुके हैं। थोड़ा सा वोट और बढ़ सकता है, लेकिन ये चुनाव जीत चुके हैं। चिराग पासवान जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हैं, ये जो है चुनाव जीत चुके हैं। हारा कौन है? शिवचंद्र राम जो है 4,44,000 वोट ला के भी हार चुके हैं। शिवचंद्र राम जो आरजेडी के हैं। अगला हमारा जो है ये हाजीपुर के बाद जो है अगला हमारा क्षेत्र है। हाजीपुर के बाद आप देखेंगे जहानाबाद के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जहानाबाद में देखेंगे सुरेंद्र प्रसाद यादव जो आरजेडी के हैं, ये चुनाव जीत चुके हैं, जिनको 4,27,000 से ज़्यादा वोट मिल चुका है और ये चुनाव जीत चुके हैं। हारा कौन है? यहाँ पे देख सकते हैं जो है जदयू के जो है चंद्रेश्वर प्रसाद जो है चुनाव हार चुके हैं। हम आगे बात करते हैं अगले जो है लोकसभा क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है जहानाबाद के बाद जमुई की हम बात करें। यहाँ पे देख सकते हैं जमुई में जो है अरुण भारती लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी जो चिराग पासवान की पार्टी है, उनके पार्टी के हैं। ये 5 लाख से अधिक वोट लेकर ये चुनाव जीत चुके हैं। वहीं अर्चना कुमारी 4 लाख के आसपास वोट लेके आई है और ये हार चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला जो है हमारा सीट है उस सीट को भी बता देते हैं। जो है जमुई के बाद से कौन सा सीट आता है? झंझारपुर की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रामप्रीत मंडल जदयू के जो है चुनाव जीत चुके हैं, जो 5 लाख से ज़्यादा वोट ला करके। वहीं जो है सुमन कुमार महासेठ जो है विकासशील इंसाफ पार्टी जो है चुनाव हार चुकी है, जिसे हम वीआईपी पार्टी भी कहते हैं। मुकेश सहनी की जो पार्टी है विकासशील इंसाफ पार्टी, वो चुनाव हार चुकी है और रामप्रीत मंडल जदयू के चुनाव जीत चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए झंझारपुर के बाद काराकाट जो है सबसे ज़्यादा जो है बिहार में किसी सीट की चर्चा हो रही थी तो काराकाट की हो रही थी, जहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़े दिग्गज थे, राजा राम सिंह और जो है पवन सिंह और जो है उपेंद्र कुशवाहा, 3 लोग थे। जिसमें पवन सिंह की हम बात करें तो ये 2,63,000 अब तक वोट लेके आ चुके हैं और लगभग 1 लाख वोटों से जो है ये अभी पीछे हैं, यानी जो है यहाँ पे देखेंगे। और तीसरे नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो है संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी हैं यही हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, और ये चुनाव हार चुके हैं। और इसके अलावा हम बात करें पवन सिंह के बारे में तो ये भी चुनाव हार चुके हैं। और यहाँ से जीता कौन है? यहीं भाकपा माले, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल कहा जाता है, CPI एमएल, राजा राम सिंह जो है चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं। ये एक बड़ी खबर है। ये जो है पवन सिंह जिसे कहा जा रहा था, पवन सिंह जिसे पावर स्टार भी कहा जाता है, ऐसा लग रहा था कि चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया और ये चुनाव हार चुके हैं पवन सिंह। अब हम अगले सीट की तरफ बढ़ते हैं। आरा के बाद से हम जो पप्पू यादव के बारे में भी बात करेंगे। आरा के बाद से जो औरंगाबाद के ऊपर बात कर लेते हैं।
देखिएगा औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद में यहाँ पे देखेंगे अभय कुमार सिन्हा जो आरजेडी के आगे चल रहे हैं और यही जो चुनाव जीत चुके हैं अभय कुमार सिन्हा आरजेडी के। हारा कौन है? सुशील कुमार सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो 3,84,000 वोट लाके भी हार चुके हैं, जो सुशील कुमार या सिंह भारतीय जनता पार्टी के। औरंगाबाद के बाद हम चलते हैं जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं औरंगाबाद के बाद से जो है काराकाट हो चुका है कटिहार। कटिहार की हम बात करें तो कटिहार में जो है यहाँ पे देख सकते हैं कटिहार में जो है तारिक अनवर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है चुनाव जीत चुके हैं, यहाँ पे 5,67,000 वोट ला करके। वहीं जो है दुलारचंद गोस्वामी जेडीयू के बहुत अच्छी फाइट दी, इन्होंने 5,17,000 वोट लेके आए हैं। ये हम बात कर रहे हैं कटिहार की। कटिहार में जो है कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है, जिनके तारिक अनवर हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले सीट की तरफ। जो कटिहार के बाद से हम बात करते हैं खगड़िया की हम बात करते हैं। खगड़िया में यहाँ पे आप देखेंगे राजेश वर्मा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, यानी ये चुनाव जीत चुके हैं, जिनको 4,55,000 से ज़्यादा वोट आई है। हारे कौन है? जो है CPM के जो हैं संजय कुमार, ये चुनाव हार चुके हैं। यहाँ पे ये भी अच्छी फाइट, इन्होंने 3 लाख वोट लेकर आए, लेकिन ये चुनाव हार चुके हैं। राजेश वर्मा जो है चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ पे एक ही सीट की बात कर रहे थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खगड़िया की बात हो रही थी, जहाँ के राजेश वर्मा जो है चुनाव जीत चुके हैं, जो है चिराग पासवान की पार्टी के हैं। हम अगले सीट की तरफ बढ़ते हैं, जो है खगड़िया के बाद से हम बात करेंगे अब यहाँ पे। तो खगड़िया के बाद हम लोग किशनगंज का देख लेते हैं। किशनगंज से कौन चुनाव जीत रहा है? यहाँ पे देखेंगे मोहम्मद जावेद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, जिन्होंने 3,93,000 वोट लेके आ चुके हैं। और वहीं हम बात करें जो है मुजाहिद आलम जो 3,38,000 वोट लेके आए हैं। वहीं तीसरे नंबर पे जो है AIM की पार्टी चल रही है, यानी पहले नंबर पे जो है कांग्रेस जो है आगे चल रही है और ये चुनाव जीत चुके हैं मोहम्मद जावेद। यानी बहुत ही अच्छी फाइट हुई थी, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला था। तो ये रहा। तो आगे हम बात करते हैं अब अगले जो है सीट के बारे में, जो है किशनगंज के बाद हम बात कर लेते हैं आपको अगले चुनाव क्षेत्र के बारे में। जो है किशनगंज के बाद आप देखेंगे मधेपुरा में भी बहुत ही अच्छी फाइट थी। यहाँ पे दिनेश चंद यादव जो जदयू के हैं वो चुनाव जीत चुके हैं 6,40,000 वोट ला करके। वहीं आरजेडी के 4,66,000 वोट लेकर आए हैं और ये चुनाव हार चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मधेपुरा की बात कर रहे हैं। मधेपुरा के बाद से हम बात कर लेते हैं अगले चुनाव क्षेत्र के बारे में। जो है यहाँ पर देखिए मधेपुरा के बाद से जो है मधुबनी की हम बात करते हैं। मधुबनी में जो यहाँ पे देख सकते हैं अशोक कुमार यादव जो भारतीय जनता पार्टी के हैं चुनाव जीत चुके हैं। मोहम्मद अली अशरफ फातिमी जो आरजेडी के हैं ये चुनाव हार चुके हैं। अब हम अगले क्षेत्र की बात करते हैं। मधुबनी के बाद से जो है पूर्णिया के भी बात कर लेते हैं, जहाँ से पप्पू यादव जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ पर देखिए मधुबनी के पहले बाद महाराजगंज के बारे में बात कर लेते हैं। महाराजगंज में जो है आपको पता है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ये चुनाव जीत चुके हैं। वहीं आकाश कुमार सिंह जो कांग्रेस से खड़े थे ये चुनाव हार चुके हैं। यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ये चुनाव जीत चुके हैं 5,28,701 वोट ला करके। यहाँ पे देखिए महाराजगंज के बाद हम बात कर लेते हैं अगले निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। तो देखेंगे आप मुंगेर की बात करेंगे तो मुंगेर में भी आप यहाँ पे देखेंगे जो है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जहाँ पे बहुत ही अच्छी फाइट कही जा रही थी। 5,47,000 वोट लेकर आए हैं और ये चुनाव जीत चुके हैं। वहीं हम बात करें यहाँ पे कुमारी अनीता जो बीच चुनाव में इनकी शादी हुई थी, कुमारी अनीता जो आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी, जो 4,67,000 वोट लेके आई है। लेकिन बहुत ही अच्छी इन्होंने फाइट दी है, लेकिन ये चुनाव नहीं जीत पाए हैं और जो है ललन सिंह यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तो हम आगे बात कर लेते हैं जो है मुंगेर के बाद जो है सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र आ जाता है एक और मुंगेर के बाद से देखेंगे आप सुपौल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सुपौल देखेंगे दिलेश्वर जो है कमैद जदयू के जो है चुनाव जीत चुके हैं 5,95,000 वोट ला करके। वहीं आरजेडी के चंद्रहास चौपाल जो है 4,25,000 वोट ला के जो है चुनाव हार चुके हैं। हम अब अगले जो है बात कर लेते हैं सुपौल के बाद से। जो है सुपौल के बाद से आप देखेंगे
सीवान की बात कर लेते हैं हम। सीवान की बात करें तो सीवान में जो है आप देखेंगे कि जो है विजय लक्ष्मी देवी जो जदयू की कैंडिडेट थी वो चुनाव जीत चुकी है, और हेना साहब निर्दलीय जो खड़ी थी, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की ये पत्नी है, ये जो है 2,71,000 वोट लेके आई है। बहुत अच्छी इन्होंने फाइट दी, लेकिन ये चुनाव हार चुकी है। वहीं अवध बिहारी चौधरी जो है पूर्व स्पीकर रह चुके हैं, जो आरजेडी के, इन्होंने भी वोट 1,84,000 का वोट लेके आए, लेकिन ये चुनाव हार चुके हैं। और यहाँ से जो है विजय लक्ष्मी देवी जो है चुनाव जीत चुकी है। सीवान की हम बात कर रहे थे, जो काफ़ी अच्छी सीट मानी जा रही थी। यहाँ पे जो है त्रिकोणीय मुकाबला था, हेना साहब, अवध बिहारी चौधरी और जो है विजय लक्ष्मी देवी के बारे में। और जो यहाँ से जो है विजय लक्ष्मी देवी ने अपना जो है जीत का पताका लहरा दिया है और जदयू से जो है चुनाव जीत चुकी है, क्योंकि यहाँ से पहले जदयू के खाते में जो है सीट थी, कविता सिंह यहाँ से जो है पहले जो है सांसद थी, उनका टिकट काट करके जो है यहाँ से विजय लक्ष्मी देवी को टिकट दिया गया था, और ये भी यहाँ से चुनाव जीतते नज़र आ रही है और चुनाव जीत चुकी है। अब सीवान के बाद हम आगे बात कर लेते हैं अगले निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे देखिए सीवान, तो सीवान के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पूर्णिया की बात कर लेते हैं। पूर्णिया की हम बात करेंगे, उसके पहले जो है सुपौल हो गया, सीवान, सीतामढ़ी की बात कर लेते हैं। सीतामढ़ी की बात करेंगे तो सीतामढ़ी में आप देखेंगे यहाँ पे जो है देवेश चंद्र ठाकुर जो जदयू के थे, जो 5,11,000 वोट लेके चुनाव जीत चुके हैं। वहीं अर्जुन राय जो है 4,59,000 वोट लाके चुनाव हार चुके हैं। हम बात कर रहे थे जो है सीतामढ़ी की। अब अगला हमारा लोकसभा क्षेत्र है, उस चीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो अगला लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ देखिए नालंदा एक बहुत ही अच्छी सीट मानी जा रही थी, जहाँ से यहाँ पे कौशलेंद्र कुमार जो है जदयू के थे, और वहीं डॉक्टर संदीप सौरव जो भाकपा माले यानी जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIML कहा जाता है, इन्होंने भी अच्छी फाइट दी है और 3,32,000 वोट लेकर आए हैं। वहीं कौशलेंद्र कुमार ने जो है 4,77,000 वोट लेकर आए और ये चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ से जो है संदीप सौरव चुनाव हार चुके हैं, डॉक्टर संदीप सौरव। अब हम आगे बात कर लेते हैं, जो अगला हमारा निर्वाचन क्षेत्र है पूर्णिया के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे पूर्णिया से जो है कौन चुनाव जीत चुका है, तो पूर्णिया से जो है आप देखेंगे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं 5,20,000 से ज़्यादा वोट ला करके। वहीं जो हम बात करेंगे संतोष कुमार जो है जदयू के जो है चुनाव हार चुके हैं, और वहीं आरजेडी के बीमा भारती भी यहाँ से थी और ये भी चुनाव हार चुकी है। यानी यहाँ से निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपना जीत का पताका लहरा दिया है और यहाँ से ये चुनाव जीत चुके हैं पूर्णिया से। अब हम अगले सीट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सीट होगा यहाँ पे वाल्मीकि नगर के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए सुनील कुमार सिंह जो जदयू के हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। वहीं दीपक कुमार यादव जो है आरजेडी के यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। यानी यहाँ पे लगभग हम लोगों ने बहुत सारे सीटें कवर कर ली है। जो भी बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। वैशाली से बात कर लेते हैं, तो वैशाली का भी आप देखेंगे यहाँ से बीड़ा देवी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो चिराग पासवान की पार्टी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है 5,66,000 वोट ला करके। वहीं विजय कुमार शुक्ला जो आरजेडी से थे, शुक्ला जी वो हार चुके हैं चुनाव 4,76,000 वोट ला करके। इन्होंने फाइट अच्छी दी है लेकिन ये चुनाव हार चुके हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र के बारे में। उजियारपुर के बारे में बात कर लेते हैं। उजियारपुर से हम बात करेंगे तो यहाँ से नित्यानंद राय जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो चुनाव जीत चुके हैं 5,15,000 वोट ला करके। वहीं आलोक कुमार मेहता आरजेडी के जो है चुनाव हार चुके हैं 4,54,000 वोट ला करके। अब हम अगले जो है निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। सुपौल, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर, सासाराम, सारण जो सारण के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। सारण का क्या स्थिति रहा है। सारण में हम देखेंगे यहाँ पे राजीव प्रताप रूडी जो है चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं 12,000 वोटों से। और वहीं रोहिणी आचार्य आरजेडी की जो है ये चुनाव हार चुकी है। अभी वैसे काउंटिंग ऑन द वे है, प्रोसेस में है, लेकिन संभवतः ये जो है रोहिणी आचार्य के खाते में ये सीट जाती नज़र नहीं दिख रही है क्योंकि ये पीछे चल रही है। ये रहा पूरा जो है लोकसभा क्षेत्र। अगर कोई छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके बारे में पूरे डिटेल्स आपको बता दूंगा। पटना साहिब देख लेते हैं एक बार। पाटलिपुत्रा के देख लेते हैं। पाटलिपुत्रा से जो है यहाँ पे मीसा भारती जो चुनाव लड़ रही थी 4,73,400 जो है 78 वोट लाई है। वहीं 4,11,000 वोट ला के राम कृपाल यादव भी पीछे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मीसा भारती बहुत ही आगे चल रही है। तो ये रहा कुल मिलाकर के जो है बिहार में लोकसभा का क्षेत्र। और वहीं हम बात कर लेते हैं एक बार कन्हैया कुमार के बारे में भी।
तो आप सभी को पता होगा कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, जिनके अपोजिट मनोज तिवारी थे, जिनको 8,21,000 वोट मिला है। वहीं जो है कन्हैया कुमार को 6,84,000 वोट मिला है और कन्हैया कुमार चुनाव हार चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो है मनोज तिवारी जो है चुनाव जीत चुके हैं। यानी कुल मिलाकर यही अपडेट है कि जो है कन्हैया कुमार इस बार भी चुनाव हारते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी फाइट दी है, 6,84,000 वोट लेके आए थे। पूरा अपडेट यही है। बाकी कोई अगर लोकसभा के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको कमेंट में बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।